डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निकी तो चला दिया, बोलो बगल में है। चलो साइड में, किस साइड में? इधर का भी जिनके लिए हम लोग आए हैं वही ढक दिए आप लोग। चलो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उपस्थित मंच पर बैठे हमारे सभी हम लोग ज्ञान के सहयोगी हैं, हम लोग चर्चा परिचर्चा के सहयोगी हैं, विचारों के सहयोगी हैं। इसको आप ज्ञान मंदिर कह सकते हैं। इस मंदिर के ज्ञान की देन है कि जो मैं डॉक्टर संजय आज विधानसभा नहीं विधान परिषद दोनों सदनों का सदन और मंत्री बन के आपके सामने में खड़ा हूं। मैं उस महापुरुष को याद करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध को याद करता हूं कि जो उन्होंने धरती पर एक मानवतावाद दिया। उनका नाम गौतम, नाम तो सिद्धार्थ था लेकिन गौतम पदवी थी। किसी भी आदमी से मान सम्मान स्वाभिमान निकाल दिया जाए तो लिखा हुआ है कि ह्यूमन इज द डेवलपमेंट एरिया। जो मानव है वो विकसित प्राणी है। हम लोग जानवरों से अलग कैसे हुए बुद्ध ने सिखाया। बुद्ध की दी हुई बुद्धि, उनका दिया हुआ धम्म, उनका दिया हुआ संग, ये तीन चीज जिसके अंदर है वही असली मानव है। उसे लागू करने के लिए हमारे महापुरुष आए भीमराव अम्बेडकर, उन्हें मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं गांव में किसी और नाम से पुकारा जाता हूं, स्कूल में कोई और नाम हुआ, मेरे गांव के नाम पुकारने वाला अलग है। स्कूल में नाम संजय कुमार हुआ, मैं पेशे से चिकित्सक हो गया, हाँ बोलो, डॉक्टर लग गया। जब मैं अम्बेडकर सोशल एक्टिविटीज था, मैं कोई संगठन बनाया शक्ति मुक्ति महासंघ, उसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। लेकिन जिस ग्रुप में मैसेज डाल देने वाली 25 मिनट में पहुंचेंगे, आज वो दुनिया में नहीं है। वो आरपी पांड्या थे, IRS थे, वो अपने ब्लैक बोर्ड से हम लोगों को पढ़ाया करते थे। उन्होंने राजनीतिक ज्ञान दिया। मेरा एक साथी मेरे बीच में सम्राट जी खड़े हैं, हम लोगों ने उनके पास जाके रात में पढ़ा हूं, उस कमरे में पढ़ा हूं। इतिहास क्या होता है उन्होंने पढ़ाया, राजनीति क्या होती है उसे सिखाया, उसे कैसा लिया जाए उसे बताया। उन्होंने एक कहा था, मत मांग हक की भी पत्थर तलाश कर। तो अगर हमें भीख मांगना है तो कुछ नहीं मिलने वाला, हमें उनको मिटाना होगा जो आपके बीच में खड़े हैं। वो शक्तियां हैं, वो विचारधारा है, वो जो सोच है कि जो गांव में रहे दलितों और गरीबों और पिछड़ों के लिए जो खाई और पत्थर और दीवार खड़े, उन्हें आपको हटाना पड़ेगा। आपने ज्ञापन दिया है, उसमें कई बिंदु हैं, हम लोगों ने खुद अपने ओर से उसको खड़ा किया है। सबसे पहले आपके प्रमोशन में, रिजर्वेशन में प्रमोशन की विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था। कांग्रेस ने 70 साल से वोट लिया, उसने हमें बर्बाद किया है। वोट तो लेते रही, हमें बर्बाद करते रही। देखने में अच्छा था लेकिन रिजल्ट कितना खराब आया आप लोग खुद उसको समझ सकते हैं। कर्मचारी आसानी से समझ सकते हैं कि जब भर्ती हुए थे तो क्या थे और आज रिटायर्ड हुए हैं तो क्या है, कि क्या है वो वोट की देन है। हमने गलत जगह बटन दबा दिया। देखने में तो सही था लेकिन परिणाम बहुत खराब आया। अगर पढ़े लिखे लोगों से इतनी गलती हो रही है तो अनपढ़ गंवारों से कितनी गलती हो रही होगी। इसीलिए संविधान में जो शब्द दिया अनुसूचित, अनु मतलब शायद हिंदी में नीचे होता है, नीचे छोटा अनुसचिव होते हैं,
अनुसेवक होते हैं, अनुपालक होते हैं, छोटे नीचे वाले। अनुसूचित सूचित मतलब इंफॉर्मेशन, हमें नीचे रहने वालों को सूचित करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में क्या लिखा है। असली में अनुसूचित जात का लाभ लेने वाले की पहली जिम्मेदारी बनती है कि नीचे रहने वाले, उस दलदल में रहने वाले, गांव में झोपड़ी में रहने वाले उन गरीबों के लिए अगर हमने उन्हें सूचित नहीं किया तो तुम जाओ स्कूल में पढ़ने, वहां जाओगे पढ़ने तो बदले में तुम्हें वजीफा मिलेगा। ये 70 सालों से मिलता रहा। हम लोगों की गलती की वजह से आज उसे ठग बेईमान खाते रहे। अनुसूचित जात के बच्चों के नाम पर वजीफा आता था और किस तरीके से बंदर बांट करके उसे खा जाते थे, बच्चों को नहीं मिलता था। उसमें हम लोग दोषी हुए कि उसे उन बच्चों को जाके बता नहीं पाए कि तुम जाओगे पढ़ने के लिए तो जिस तरीके से बड़े का बेटा टिफिन में जाकर कटलेट, आमलेट, चॉकलेट जाके बड़ा होकर बड़ा बनता है, उसी तरीके से गरीब का बेटा, दलित का बेटा स्कूल जाएगा, वहां से वजीफा पाएगा, वो भी अपनी माँ को ला के देगा, उसकी माँ भी कटलेट, आमलेट, चॉकलेट देकर अपने बेटे को स्कूल भेजकर बड़ा कराएगी। हम लोगों से बहुत गलतियां हुई, इसे सुधारना पड़ेगा। हम लोग सेवक, हम लोग सामाजिक व्यक्ति, हम लोग राजनीतिक नहीं है। मैं मंत्री नहीं हूँ, मेरे सहयोगी जी ने हमें सहयोग करके ज्ञान दिया, बढ़ाया, वो हमारे मंत्री हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, आप लोग भी मंत्री हैं। लेकिन आपकी इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। आज कसम खाना पड़ेगा कि बोलने से पहले रोए खड़े हो रहे हैं कि अंबेडकर ने किन परिस्थितियों में संविधान लिखा, किन परिस्थितियों में कलम चलाया, किन परिस्थितियों में कि जहां दुनिया की शक्ति आपको खत्म करने में लगी थी, दुनिया की शक्ति आपको गुलाम बनाने में लगी थी, उस समय कलम से ताकत देकर संविधान में सुरक्षा देने का काम अंबेडकर ने किया। उसे आपको स्वीकारना पड़ेगा, उसे काम उतारना पड़ेगा। अगर आप अनुसूचित जाति का लाभ लेते हैं तो अनुसूचित जाति में है तो ये आपके ऊपर एक कर्जा है, एक सामाजिक ऋण चुकाने का भावना आज पैदा करना होगा। आपको अपनी तनख्वाह का कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा आपको उन बच्चों पर, गांव के गरीबों पर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपके खून खानदान के लोग हैं, वो भी आप ही के लोग हैं, आप ही की कैटेगरी के लोग हैं। क्या करते हो आपके ऊपर है। डॉक्टर संजय से जो बनेगा, मैं पहली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को रखा था कि इसमें पिछड़ों और दलितों के लिए काम होना चाहिए। मैंने पहली बार है कि पिछड़ों के बच्चों के लिए पहली बार है सरकारी हॉस्टल बनवाने का 5 जिलों में काम कर रहा हूं कि पहले बच्चों के लिए हॉस्टल भी बनना चाहिए, फ्री में उनको पैसा आना चाहिए, टीचर आना चाहिए और उनके बच्चों को भी IAS PCS बनने का अवसर मिलना चाहिए जिनके पास एक पैसा भी नहीं है। कि उस खून का, उस विचारधारा की देन है कि जो आवाज उठती है, भले उससे कुछ नुकसान हो जाते हैं, उसकी चिंता नहीं की जाती। लेकिन अगर मंगा के रखिए, तुरंत कर लिया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके सभी मांगों को मैं बिंदुवार जिस स्थान से, जहां से लाभ आपको मिलना हो, मैं जरूर अपनी कलम चलाकर उसे आगे अग्रसर करूंगा, उसे दिलाने का काम करूंगा यथासंभव। लेकिन एक आज वादा, चिकित्सक से आज मंत्री हूँ, आज एक उस समाज के लिए हूँ जो सदियों से सताया जा रहा। आपको अपने कुनबे को बढ़ाना पड़ेगा, एकता कायम करनी पड़ेगी। बुद्ध का काम है कि हम बुद्धिमान हो जाएं। बुद्ध की देन है एक संघ, एक विचारधारा के अंदर आए जिस विचारधारा से चल के सबका लाभ हो। तीसरा, हमें अपने संघ का निर्माण करना होगा। संघ का मतलब होगा एक सोच के लोग जब एक काम करने निकलते हैं, उस विचार को लेकर निकलते हैं कि जो विचारधारा उन्हें बर्बाद करती है, उन्हीं के खिलाफ उस विचारधारा पर चलते हैं जिससे लोग आबाद हो जाएं, उसे संघ कहते हैं। तो अपने संघ को बढ़ाना होगा, आपको विस्तार करना होगा। यथासंभव जो हमारी मदद होगी मैं दूंगा। निश्चित रूप से आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जितना दिल से आप अम्बेडकर को मानते और जानते हैं, लेकिन आज आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि अम्बेडकर को तो मानते ही हैं, लेकिन अम्बेडकर की बात को भी मानना पड़ेगा, उसे दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। हम बुद्ध को मानते हैं लेकिन बुद्ध की बात नहीं मानते हैं। इस जो दुख का कारण यही है कि हम उनको मानते हैं लेकिन उनकी जो विचार है उन पर हम नहीं चल पाते हैं। कोशिश करना होगा हम लोगों को। हम अम्बेडकर तो मानते हैं लेकिन अम्बेडकर की बात नहीं मानते। अम्बेडकर की बात